बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए भारी अक्सरियत से जीतने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। अब तक के नताइज इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। आपको अगर याद हो, इस पे मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि मुझे ये लगता है कि बिहार इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसको ये लोग इस दफा ये बड़ा अटैक करना चाह रहे हैं। इनका प्लान यही है कि इन्होंने अपने जो नंबर्स हैं, इनको लगता है वही इनकी स्ट्रेंथ है, चाहे वो ड्रोन्स भेजें, चाहे वो नेवी के थ्रू करें या जो भी ये करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर से इंक्रीज करें। मसलन ये जो जंग होने वाली है ये इंतहाई शदीद होगी और इस जंग में सुरखरू होना इंसानों के बस का रोग नहीं है। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और दीगर जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद एनडीए 201 नशिस्तें जीत चुकी है, जिसमें बीजेपी को 90 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। वो उसको हु कैन बीट बीजेपी, वो कौन उसको, वो पहले ही नरेंद्र मोदी जो है वो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सही पैसा लगाया इस दफा भी। इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित कुमार डोवल, उसने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि पिछले 13 साल से भारत के अंदर मेनलैंड इंडिया में कोई दहशतगर्द कार्रवाई नहीं हुई। आज हुआ क्या है कि अमित शाह ने धमकी लगाई है, उसने कहा थी इस दफा जिन्होंने हमला किया है हम उनका जो हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी कि भारत की पॉलिसी है क्या। यानी आप अंदाजा करें, उसने क्लियरली एक धमकी दी है। लेकिन एक चीज जो है ना वो मुझे समझ आ रही है कि मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है और मोदी साहब को जो थोड़ा बहुत नेशनल इलेक्शन में झटका लगा था, दैट झटका इज ओवर, ही इज इनटू द गेम। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और बिहार जो है इज क्रूशल बिकॉज ये इंडिया की 3rd मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा, जितना इतना कोई ये पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो 5वां जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं। ठीक है जी। सो ये अगर इसका कंट्रोल ना रहता, नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसका फर्क है। अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। ये हिंदी हार्टलैंड है। नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव नरेंद्र मोदी कभी भी ना बना सकते अगर ये चीज जो है वो सामने आती। तो देखिए, ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब की जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, आप इसको जरा देखें, इन्होंने दे हैव डन वंडर्स इन सो मेनी वेज कि ये अभी डिफरेंट सीट्स आ रही हैं और अभी डाटा आ रहा है। अब देखें, एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को ये शेप करती है। और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है, ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है। और अब वो मेरे हाल है कि 170 सीटों तक से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। एनडीटीवी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये 191 पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। और इसका मतलब पता है क्या है कि ये 70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से, 70 और सीटें ले रहे हैं। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दे आर गोइंग अप। ठीक है जी। और नाउ जो डेवलपमेंट है वो आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। सो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया, उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत ज़्यादा वो समझ रहे थे कि बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी साहब ने रिसेंटली $1 बिलियन के करीब वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र किया।
मोदी साहब ने ये सितंबर के अंदर 853 मिलियन डॉलर, $1 बिलियन ही हुआ है ना, खवातीन को दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत। वुमेन वोटर जो है इंडिया के अंदर, वो एक बड़ा नंबर है। आज हुआ क्या है कि अमित शाह ने धमकी लगाई है, उसने कहा थी इस दफा जिन्होंने हमला किया है हम उनका जो हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी कि भारत की पॉलिसी है क्या। यानी आप अंदाजा करें, उसने क्लियरली एक धमकी दी है। अब ये काम क्या कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा उनका मीडिया सारे का सारा, आप एक चीज गौर करें, इस दफा का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। क्यों, उसकी बात को आप समझिए। देखिए सिनेरियो क्या है कि इंडिया ने पिछली दफा हमला कर दिया, पाकिस्तान ने कहा हम इन्वेस्टिगेशन में साथ देते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी को बुला ले, किसी मुल्क को बुला ले और फैसला कर ले, वो साबित हो जाएगा तो फिर आप हमें कहिएगा। इंडिया ने बात नहीं मानी, उन्होंने हड़बड़ी के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और इससे याद रखिएगा काफी सारे ममालिक नाराज थे इंडिया से, उन्हें रोकने की कोशिश की। इंडिया इस दफा क्या कर रहा है, इंडिया इस दफा बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है इन्वेस्टिगेशन पर, रिसोर्सेज अपने लगा रहा है, हर तरह से पूरी तरह इन्होंने आइडेंटिफाई करके सारा कुछ करके सबूतों को बनाकर, एक होता है सबूत मिलना, सबूतों को तैयार करके बनाकर। अब जाहिर सी बात है जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी बनाकर किसी को देगी, किसी ने वेरीफाई थोड़ी करना आकर के ये ठीक है गलत है, वो सारे का सारा लिंक जोड़ेंगे अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, और इस पूरे खेल में पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग पूरी तरह तैयार होगी। तो अब वो क्या करेंगे कि फिर पूरा मामला लेकर आएंगे सारी दुनिया के सामने कि ये देखो हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, ये हमला है, ये फलाना है, ये है, वो है। पिछली दफा इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उन्होंने हमला कर दिया था। इस दफा वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको जो भी बंदा चैलेंज करता है उस पर टाइम लगता है चीज़ों को देखने। पहले वो सारा काम करके सबको दिखाकर फिर कहेंगे हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ये देखो हमारे पास सबूत।